नमस्कार। मैं परम भागवती डॉक्टर रमा गोळवलकर शंखनाद न्यूज़ नेटवर्क के इस विशेष प्रस्तुति में आपका पुनश्च एक बार स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सभी विविध देवियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी है गान साधिका विशाखा जी मंगदे। नमस्ते। नमस्कार। तो आज आप हमसे क्या पूछना चाहती हैं? मैं आज पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप खुद भी आज बहुत अच्छे से तैयार होके आई हैं जी और आपने मुझे भी बोला कि अच्छा तैयार होके आना है। जी हाँ जी तो हाँ। आज हम कौन सी देवी के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सी प्रक्रिया है? जी मैं आपको बता दूं कि आज की जो प्रक्रिया है उसका नाम है कामाक्षी। ये जो देवी है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम नाम के स्थान पर स्थित है या उनका मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर को हम अगर देखने जाए तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 1600 वर्ष से वह मंदिर वहाँ पे है। अब ये कामाक्षी कौन है ये जानना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि जीवन का उपभोग कैसे लेना है, जीवन में जितने सुख है वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं और उनका उपभोग कैसे लेते हैं। जीवन में आनंद हो, लेकिन क्या है कि लोग आनंद और सुख इसको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। आनंद अलग है, सुख अलग है। सुख जो है ना वो आज है और कल नहीं है। हाँ। लेकिन आनंद जो है वो हमेशा के लिए, मन से है, वो हमेशा के लिए, वो शाश्वत है। आनंद मन की एक अवस्था है, सुख क्षणभंगुर है। ये कामाक्षी हमको सुख का उपभोग कैसे लेना है ये बताती है। इसके बारे में अगर मैं अधिक विस्तार से कहूँ तो ये पार्वती जी का ही रूप है। हाँ। और कांचीपुरम जहाँ की साड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं, कांचीवरम साड़ी कहते हैं हम उसको। तो कांचीपुरम में उनका वो भव्य मंदिर है। वहाँ एक वेगवती करके नदी बहती है, उसके किनारे वो तपस्या कर रही थी कि उनको भगवान शंकर की प्राप्ति हो। तो उनकी भक्ति का इम्तिहान लेने के लिए या परीक्षा लेने के लिए भगवान ने क्या किया कि अपनी जटा में से एक जटा उस वेगवती नदी में छोड़ दी और गंगा जी को कहा कि वेगवती नदी में बहना शुरू करो। जैसे ही गंगा जी वेगवती में नदी में बहना शुरू उन्होंने किया तो उसमें बाढ़ आ गई और जिस पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा पार्वती जी कर रही थी वह शिवलिंग बाढ़ में बहने को था। तो पार्वती जी ने उनको ऐसे अपने ऐसे हाथों से उनको आलिंगन में ले लिया और उनको बहने नहीं दिया। ये देखने के बाद भगवान शिव को ये प्रसन्नता हुई कि पार्वती जी सच में उनकी भक्त है, सचमुच उनसे प्यार करती है। और फिर उन्होंने वहाँ प्रकट होकर पुनः एक बार उनका पानी ग्रहण किया। ये कहानी वहाँ बहुत ही प्रचलित है। ये वहाँ का स्थल पुराण है। अब ये कामाक्षी है कैसी? तो ये उपभोग लेने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि उनके ऊपर 4 हाथ हैं। उनके ऊपर के 2 हाथों में, एक हाथ में 5 है, दूसरे हाथ में अंकुश है। मैंने सरस्वती जी के बारे में बात करते हुए बोला था कि 5 है वो आपको ब्रेक की तरह काम करता है और अंकुश जो है वो आपके एक्सेलरेटर की तरह है। तो अगर आप उपभोग लेते वक्त नैतिकता की जो हमको फ्रेम दिया है या चौखट दी है उसके परे जाके उपभोग ले रहे हैं तो वो आपको खींच लेगी। और अगर आप किसी कारणवश निराश है, मलूल है, आपको जीवन में कुछ रस नहीं लग रहा है तो वो आपको अंकुश के सहारे ये सारा कुछ दूर करके आपको प्रोत्साहित करेगी कि आप जीवन का आनंद लें। अब ये हमको कैसे पता चलता है ये बता रही है वो। तो उनके एक हाथ में 5 और अंकुश है, फिर उनके कंधे पर एक
तोता बैठा हुआ है। अब तोता अगर आपके घर में है तो बताइए वो क्या करता है? अपनी बोली बोलता है, जो हम बोल रहे हैं या फिर वही हम बोलते सिखा हैं। रहे हैं, हाँ। वही वो बोलता यानी है। तोता ये अकेला एक पक्षी है जो मनुष्य के शब्दों का पुनरुच्चारण कर सकता है। तो शब्द ये आकाश तत्व की तन्मात्रा है और कान से सुनते हैं हम शब्द को। शब्द है, ध्वनि है। माँ के लोरी से भी हमको आनंद आता है, बहन ने गाए हुए दुलारे गीत भी हमको पसंद है, और प्रियतमा ने या प्रियकर ने गाए हुए गीत भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। हम भगवान को गीतों से रिझाते हैं, तो गीत, संगीत, फिर मधुर वाणी, हंसी मजाक, ये सारे जो है ये शब्दों के तो खेल है। तो शब्दों के द्वारा हम बहुत अच्छी तरह से आनंद उठा सकते हैं। हम गप्पे लड़ाते हैं, कुछ ना करा दे, बस आज गप्पे ही लड़ाएंगे, कुछ नहीं करना है, तुम अच्छे से कुछ खाना को बनाओ और हम दोनों मिलके गप्पे लड़ाते हैं। उसमें भी एक आनंद है। तो जीवन का आनंद शुरू होता है गप्पों से, मतलब बातों से, बातचीत से। छोटा छोटा नन्हा बालक भी होगा, नन्हा मतलब बिल्कुल नवजात, उससे भी अगर आप बात करते हैं तो वो ध्यान से सुनता है। हाँ, मतलब कि कुछ चल रहा है। हाँ, एंजॉयमेंट है। बिल्कुल, ठीक वो है, देता है अपने को। हाँ, कुछ हाँ, ऐसा संकेत। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देवी के हाथ में कमल का फूल भी है। कमल के फूल की स्वयं की एक सुगंध होती है, और उस सुगंध की विशेषता यह है कि वो आसपास का वातावरण बहुत अच्छा शुद्ध करता है। तो कमल के अब देखिए, आपको अगर कहीं जाना है तो आप बिना सेंट लगाए या डिओड्रेंट लगाए या पुराने ज़माने में इत्र लगाया करते थे, और इत्र की खासियत है कि जब तक वो मलते नहीं है उस इत्र को, तब तक उसकी सुगंध नहीं निकलती। तो सुगंध के साथ भी आपने लाइफ एंजॉय करना चाहिए। रूम फ्रेशनर है, वो भी आपको प्रसन्नता देता है। आप अगरबत्ती जलाते हो, आप धूप और कर्पूर जलाते हो, ये सारे जो है ये सारे सुगंधित द्रव्य। हाँ, और हम जब महामृत्युंजय का जाप करते हैं उसमें भी है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, है सुगंध। लक्ष्मी जी सुगंध की देवी है, क्योंकि उनको बोलते हैं गंध द्वाराम, विकास का प्रतीक है। क्योंकि कोई भी वस्तु जब वो उसमें वैल्यू एडिशन करते हो, आप मूल्यवर्धन करते हो, या वो खिलती है, फूल खिलता है तो सुगंध आता है। कोई चीज अगर सड़ती है तो उसमें दुर्गंध है। तो डिग्रेडेशन जहां पे भी होगा वहां पे दुर्गंध होगा, और जहां पे भी उन्नति, विकास और डेवलपमेंट की बात हो रही है वहां पे सुगंध होगा। तो आप हमेशा सुगंध के साथ रहिए, विकास के साथ रहिए। ये देवी कामाक्षी हाथ के गुलाब के अपने कमल के फूल के साथ दिखाती है। कमल का फूल क्रिएटिविटी भी, तो आप क्रिएटिविटी का अपना एक अजीब आनंद है। बराबर है, मैं कुछ लिखती हूँ, आप गाती हो, उसमें क्रिएटिविटी है, एक आनंद है उसमें। अब और एक बात आपने देखी क्या, उनके हाथ में ईख है, शुगर केन, इक्षुदंड। अच्छा, ईख यानी रस, रस यानी जिसका संबंध जीभ से है। खाने पीने की चीजें जिससे हम लोग एंजॉयमेंट करते हैं, और वो मीठा, मीठा ही नहीं, वो मीठा है, मतलब इक्षुदंड मीठा है, लेकिन तीखा हो, मीठा हो, खट्टा तो और भी पसंद है। पानी पूरी, भेल, बताइए मुझे, वो खट्टी मीठी चटनी जो आप किसी भी तीखे के साथ खाते हैं, ये आपको आनंद देता है कि नहीं, आप मुझे बताइए। जब भी किसी, मतलब आपने नाम निकाला और आनंद शुरू हो गया। मतलब सोचते ही इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है।
और मुझे बताइए कि जब भी हम किसी एंजॉयमेंट की बात करते हैं तो खाने को क्या करेंगे, मेनू क्या होगा। शादी हो, ब्याह हो, मतलब शादी ब्याह हो, कोई अन्य रस्म हो, जब 4-5 लोग एकत्रित होते हैं तब भी पूछते हैं खाने में क्या है, और कोई नहीं भी रहता तो भी यह प्रश्न जो है यह नित्य है, खाने में क्या है। रोज रोज का ही है। हाँ, और रोज वही बनाते हैं तो नहीं पसंद आता, वो रोज रोज क्या वही खाना है, आज कुछ नया बनाते हैं, नया बनाए। आप मुझे बताइए, बारिश हो रही है, भजिए खाने की इच्छा होती ये कामाक्षी है। तो का मतलब होता है लक्ष्मी और माँ का मतलब होता है सरस्वती। अच्छा। तो आपके पास संसाधन भी है और उन संसाधनों का प्रयोग करके आप कुछ बना भी सकते हो, तो वो विद्या है। विद्या आपको बताती है, जैसे पाक कला है, सरस्वती देवी है। पाक कला, हाँ, पाक सिद्धि सरस्वती देवी देती है आपको। लेकिन उसके लिए लगने वाली सामग्री, अगर आपके जेब में पैसे ही नहीं है तो कैसे लाएंगे। लक्ष्मी जी चाहिए। तो का और माँ, कामाक्षी। अब एक और बात है कि आपने, जैसे हमने जीभ के बारे में बोला कि भाई उसमें रस होता है, कान के लिए शब्द है, उसके लिए मिट्ठू है, फिर नाक के लिए कमल का फूल है, उसमें सुगंध है, जीभ के लिए रस ईख है, हाँ। स्पर्श वही कमल का फूल जो बहुत मुलायम है, उसका जो स्पर्श है वो बहुत ही आनंददायी है, वो तो हो गया। लेकिन फिर आंखों के लिए, उसके लिए कौन सा आयुध, साक्षात देवी कामाक्षी का स्वरूप, वो दिव्य रूप है, बहुत ही सुंदरता भरी देवी है ये। इसलिए मैंने कहा कि आज आप बहुत अच्छी तरह से सुंदर सवर के सुंदर देखकर आइए। आप भी तो है। इन्हें हम दोनों मिलके बहुत अच्छा सच धज के आएंगे, ताकि जो सुंदरता है वो उसमें से प्रकट हो, और हम आनंदी हैं, हम खुश हैं, हम हमें बहुत सुख है। यह हम अलग अलग तरह के वस्त्र, प्रावरण और गले का, कान के अलंकार पहन के ही व्यक्त करते हैं ना। जब हम दुख में रहते हैं तो ये सारी बातें करते हैं क्या, नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि क्यों है आँख उजड़ी उजड़ी सी लग रही हो आप, फिर कान यानी क्या बाल ठीक से नहीं संवरे हुए हैं, आंखों में काजल नहीं है, माथा क्यों सुना सुना लग रहा है, इसका मतलब कि वो दुखी है। तो सुख कैसे दिखाया जाएगा, आनंद कैसे दिखाया जाएगा, तो सच सवर के आना, रूप को संवारना, ये कामाक्षी बताती है। तो इस कामाक्षी को लेकर हमको ये निश्चित ही सोचना है कि कामाक्षी के बारे में कहा जाता है कि उनके आलिंगन में शिव जी ने शिव जी पिघल गए, कामाक्षी के आलिंगन में शिव जी पिघल गए, यानी उनके। तो हमको ये देखना है कि हमारा जो हर रूप रंग है, हमारा ये सब, हमारा पूरा अस्तित्व जो है, हमारा जो लोगों से व्यवहार है, वो कामाक्षी देवी की कृपा से सत्यम, शिवम और सुंदरम हो। क्या बात। ये सुंदरता जो हमारे जीवन को अधिक मतलब खूबसूरत बनाती है, उसको एक तरह का उसका मूल्यवर्धन करती है, हमें भी आनंद आए और हमारे साथ औरों को भी आनंद आए। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। ये आजकल के युवा पीढ़ी के लिए ये शब्द मैंने कहा, लेकिन अगर आप कामाक्षी के साथ रहते हैं तो आपको जीवन का आनंद लेने की जो प्रक्रिया है वो बताती है। होता यह है कि आपको खुशी है ना, उसके लिए कुछ बाहरी चीज़ होना आवश्यक है, बाहरी घटना होना, या बाहर से कुछ, तो भी स्टिम्युलेंट बोलते हैं उसको। फिर आपका जो मस्तिष्क है वो बीटा एंडोर्फिन नाम का एक स्रावता है, जिससे आपको सुख की अनुभूति होती है। वो सुख की अनुभूति दिलाने वाली देवी कामाक्षी है। आप बताइए, अब आप हमें
कौन सा गीत सुनाना चाहती है? इसी के ऊपर एक हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल 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 हाँ। बिल्कुल। तो विशाखा जी, कामाक्षी देवी का ये वर्णन सुनने के बाद आपके मन में कौन सी चीज, बंदिश या कौन सा ऐसा गीत है जो आप तुरंत हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे? सुवर्णतुला नाटक है, हाँ। विद्याधर जी गोखले उन्होंने ये गीत लिखा है जी। और पंडित राम मराठे जी ने इनको संगीत दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सुनाना चाहती हूँ कोण ही सुंदरा। वाह वाह। हाँ, सुनिए। आ आ कोण ही सुंदरा, कोण ही सुंदरा, कोण ही सुंदरा, कोण ही सुंदरा, यदुवरा कोण ही सुंदरा, यदुवरा कोण ही सुंदरा, कोण ही सुंदरा, यदुवरा कोण ही सुंदरा, ललित गुण मंजिरी, मंजिरी ललित गुण मंजिरी, मंजिरी ललित गुण मंजिरी, रसमय मधुरा कोण ही सुंदरा, कोण ही सुंदरा, सुंदरा कोण ही सुंदरा, वसत जी निशिदिनी तव मनी, 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 रसिका गुण मोहिनी, मोहिनी रसिका वन मोहिनी, मोहिनी रसिका वन मोहिनी, सुख कर चतुरा कोण ही सुंदरा, हाँ कोण ही सुंदरा, कोण ही सुंदरा, कोण ही सुंदरा, यदुवरा कोण ही सुंदरा, कोण ही सुंदरा,